खोपड़ी पूरा ब्रह्मांड है। इसमें बड़ी बड़ी यादें भरी हुई है। इसमें मेमोरी कार्ड है। उस मेमोरी कार्ड की क्षमता बहुत बड़ी है। उस क्षमता को तुम पहले अपने आप में देखकर जांच करो और जांच करने के बाद फिर तुम आगे बढ़ो। एक बार हम जरा ओम का स्मरण करते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखिए, फिर अगला चरण शुरू करते हैं।
बच्चों, इसके अध्ययन से आपको पता लगा होगा कि जब हम श्वास को अंदर लेते हैं, श्वास अंदर हमारा जाता है, तब अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, और जब श्वास बाहर निकलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर फेंक देता है। हम अपने क्रियाओं को, अपने जीवन को ज्ञान और विज्ञान के साथ जोड़कर चलें। तो आइए शुरुआत करते हैं।
बच्चों, इसको आप 5 मिनट के लिए अपने घरों में करना है। अगर आप 5 मिनट तक 5 से 7 मिनट तक अपने घरों में इसी प्रकार ध्यान लगाओगे तो तुम्हें ओहंग सोहंग का पता लगेगा और तुम्हारे अंदर से बीमारियां हैं वो बाहर निकल कर चली जाएगी। आपको ये समझना है कि हमारे शरीर की बीमारियां जो लगती है, बीमारी लगने का कारण केवल हमारे शरीर की ताकत घटना होता है। हमारे शरीर का बल जब घट जाता है तो बल घटने के बाद कमजोरियां महसूस होती है और उन कमजोरियों में अनेक प्रकार की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। ये उंगली, इसका नाम है वायु तत्व, इसका है अग्नि। इस उंगली में, बड़े वाले उंगली में है आकाश और इस उंगली में, इसमें है धरती तत्व और इसमें छोटे वाली में जल। ये 5 तत्व है। तो बच्चों, 5 तत्व में 2 तत्व हमारे शरीर में ऐसे हैं जो हर समय झगड़ा करा देते हैं। कौन से हैं? वायु और अग्नि। आप दोनों को हम काबू कर लेते हैं, एक दूसरे को मिला लेते हैं। अपनी उंगलियों को ऐसे सीधा करिए। किसको? आकाश को। आकाश में कौन होता है? आकाश में पोलापन होता है। पोलापन में कौन होता है? वो ब्रह्मांडीय शक्ति होती है। और उसके साथ लगती हुई धरती तत्व है। धरती तत्व में क्या होता है? नीचे धरती, ऊपर आकाश। जिसके ऊपर रह रही है ये धरती और जिसमें हमारी सोच रह रही है वो आकाश। और फिर हमारी ये उंगली है, ये है जल तत्व। जल ऊपर से नीचे आता है और अग्नि नीचे से ऊपर जाती है। इन दोनों का संतुलन बनता है। संतुलन बनाने के लिए अब हमें मधुर आवाज में एक बार ओम सोहंग का जाप करना है और पूरी ध्यान से लगाना है। पहले आप यहाँ से चलोगे नाभि से। नाभि से चलते चलते हम ऊपर जाएंगे यहाँ और यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। तब तुम आवाज को पहचानना। तुम्हारी खोपड़ी में एकदम से सन्नाटा सा होएगा और होकर तुम्हारी विचारधारा है वो एक हो जाएगी। तो जरा चलिए। सबसे पहले आंखें बंद करके ऊपर देखना है। ऊपर देखकर हम पहले ओम शब्द का उच्चारण भी शुरू करते हैं।
धीरे धीरे अपने उसी आसन में आ जाना है, उसी अवस्था में आ जाना है जिस अवस्था से चलकर आपने ओम की ध्वनि का स्मरण किया। लेकिन जब हम इन बातों को देखेंगे तो हमें पूर्ण रूप से अपने आप का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, जैसे अभी आपने अध्ययन किया, इस प्रकार जब भी आपको अपने घरों में समय लगता है, समय लगने पर अंगूठा यानी इच्छाओं का घर और वायु जो इधर उधर टहलाती है, इन दोनों को काबू करके और ऐसे बैठकर आपको पूरा अध्ययन करना है। जब अध्ययन करते हो तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तब तक के लिए उसमें हमारी प्राण वायु है पूर्ण रूप से आगे विकसित नहीं हो पाती। शब्द जब बोलते हैं तो हमारे अंदर की ध्वनि है वो जागृत हो जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों,
आप अपने घरों में बैठकर जब ओम का ओम ऐसे करते हैं तो आपका ध्यान आपके भ्रमंडी मन में चला जाता है, अर्थात यहाँ पर लगता है ऊपर जाकर सतगुरु के पास। तुम्हारे दिमाग में 25 से 30 विचार आते हैं 1 मिनट में, सभी विचार बंद हो जाएंगे और बंद होकर एक ही विचार हो जाएगा आपका। एक विचार वो हो जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके ऊपर एक बिंदु है, वो शून्य है, वो है परमात्मा। जब हम ओम को ऊपर ले जाते हैं, जब परमात्मा के पास जाते हैं, तो फिर वहाँ की आवाज़ जब आती है वो नीचे आती है, वो कहती है सोहंग। अब ओहंग सोहंग का मतलब सोचना है और समझना है आपको कि ओहंग का मतलब होता है कि ओ सोए हुए प्राण ना जाग। क्योंकि पहला स्वर जब हमारा सूर्य स्वर गर्भवास से बाहर आने के बाद ये शुरू हुआ, तो इसने अंदर आकर यही ध्वनि पैदा की कि ओ सोए हुए प्राण ना जाग, मैं तुझे जगाने के लिए आया हूँ। जब हवा अंदर गई और ओम अंदर गया, जाते ही इसने फेफड़ों को चालू कर दिया। चालू करने के बाद में ये बाहर आया तो कहा सोहंग, कि सो है वो भी अंग के साथ, ओ है ये भी अंग के साथ, दोनों में इस प्रकार चलना शुरू हो गया। श्वास क्रिया ऊपर नीचे हुई। अब आपको इसका अर्थ समझना है, इसका मतलब समझना है कि जब ओ शब्द अंदर गया तो हमें क्या मिला? जीवन। और जब ये बाहर निकलकर वापिस नहीं आया तब हमें क्या मिला? जीवन को त्यागना, मृत्यु मिली। जब श्वास बाहर जाकर अंदर वापिस नहीं आता तो इंसान की मृत्यु होती है, अर्थात परिवर्तन होता है। और जब श्वास अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद हमारे शरीर के सारे पुर्जों को वो जागृत कर देता है और पुर्जों को चलाना शुरू कर देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं कोई इंजन बनाया है, उस इंजन में तेल डलता है और उसमें करंट भी होता है। इस प्रकार जैसे इंजन तेल से चलता है, इस प्रकार हमारा शरीर खाने पीने से चलता है। और जिस प्रकार लाइट से चलता है उसमें करंट पैदा होता है, करंट के बगैर नहीं चलता कोई भी, वो करंट वाला हमारा ये ऊपर वाला होता है। ये ऊपर वाला जो हमारा सिस्टम है ये चलता है करंट से, और नीचे वाला चलता है तेल से, यानी खाने पीने से। लेकिन खाना पीना तब लगेगा हमारे जब ये ऊपर वाला करंट साथ देगा।